मेरे को पढ़ना है क्या, IUPAC। IUPAC के अंतर्गत ये एक ऐसी पद्धति है जिसका फुल फॉर्म है आई से इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। IPAC बनाने की बात इसलिए आई कि जैसे हर देश में अलग अलग अपनी अपनी भाषा है। इंडिया में कुछ और बोला जाता है, अमेरिका में जाओगे अंग्रेजी बोलेंगे। तो इसको ये किया गया कि अब साइंस में हम इसको पढ़ेंगे किसी भी केमिकल को तो ऐसा नाम रखा जाए जो पूरी दुनिया में एक हो। तब वहां पे जाके इसको रखा गया। IPAC में अलग अलग नाम बनाया गया। जैसे हमने कह दिया मेथेन, इंडिया में मेथेन, किसी भी देश में चले जाओ, अमेरिका, रूस, चाइना, कहीं भी जाओगे सब मेथेन ही बोलेंगे। दूसरा बस लिखने का ढंग, जैसे मेथेन हम ऐसे लिखते हैं वो किसी और तरीके से लिखेंगे। जब स्पोकन करेंगे बोलेंगे ना तो मेथेन ही बोलेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस लिखने में चेंजेस है। तो IPAC में हम कार्बन के बारे में पढ़ेंगे और उनके कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड का मतलब कार्बनों को मिलाकर जो यौगिक बनाया जाता है उसके बारे में। इसमें दो तीन चीजें हैं, एक एल्केन है। एल्केन पहले पढ़ाया गया है, रिपीट हो जाएगा दोबारा क्योंकि चैप्टर में पढ़ रहे हैं हम लोग। एल्केन, एल्कीन, फिर एल्काइन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। अगर हम एल्केन की बात करें तो ये होता है सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। इसको हम कहते हैं एकल आबंध, एकल आबंध। क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है ये बॉन्ड ना देखे, ऐसे हिंदी में लिखेगा एकल आबंध। इसका सिंबल होता है कि दो इलेक्ट्रॉन मिलके एक पेयर बनाते हैं तो ये सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक, इसका फार्मूला होता है CnH2n+2। एल्कीन की बात करें तो ये होता है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। इसे कहते हैं द्वि आबंध, द्वि आबंध। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ जुड़ते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ, तो ये डबल बॉन्ड बनाते हैं। इसका फार्मूला होता है CnH2n। अगर हम एल्काइन की बात करें तो ये होता है ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। इसे हम त्रि आबंध कहते हैं, त्रि आबंध। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ, 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ, 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ, तो ट्रिपल बॉन्ड लगते हैं। इसका फार्मूला CnH2n-2। अगर हम इनके तीनों फार्मूलों को देखें तो CnH2n, 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 सब में CnH2n, यानी कार्बन की संख्या जितनी है हाइड्रोजन उसकी दूनी। जैसे हम कह दें कि कार्बन हमने 1 रखा तो हाइड्रोजन कितना रखेंगे, यहाँ n का मान 1 है तो यहाँ 2n है, यानी 2 से n में गुणा करेंगे तो 2 के 2 हाइड्रोजन 2 होगा। अगर हम कार्बन 3 ले रहे हैं इसके अकॉर्डिंग तो यहाँ 2n है तो 2 3 6, हाइड्रोजन 6 होना चाहिए। तो ये CnH2n सब में है, बस एल्केन में 2 प्लस है, एल्कीन में वो 2 घटा दिया गया है, एल्काइन में 2 और माइनस कर दिया है। तो बीच में समझेंगे कि कार्बन जितना है n है, इसका 2n है, कार्बन की संख्या क्या दूना है तो एल्कीन है, और दूने से भी 2 अधिक है तो एल्केन है, और दूने से 2 कम है तो एल्काइन। जैसे हम कह दें हमने लिया कार्बन 4, अब हाइड्रोजन कितना होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, 4 दूनी 8, क्योंकि यहाँ 4 रखे हैं, इनके स्थान पे 4 रखे हैं तो यहाँ 4 रखेंगे तो 4 दूनी क्या हो जाएगा 8, हाइड्रोजन 8 होगा। तो 4 दूनी 8, कार्बन का दूना 8 है, तो ये डबल है तो डबल बॉन्ड यानी एल्कीन है। अब इसमें अगर हम प्लस कर दें, 2 प्लस कर देते हैं तो ऊपर वाला हो जाता है, यानी कार्बन 4 हाइड्रोजन 8 है तो इसमें कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, क्योंकि 2n तो यहाँ भी है तो 2 और जोड़ेंगे तो 8 ये है तो 8 2 10। तो 2 करने से क्या हो जाता है सिंगल बॉन्ड लग जाता है, एल्केन हो जाता है। लेकिन अगर 2 इसमें हम कम कर दें, किसमें, इसी में 4 है, ये 8 है, 8 में से 2 कम करेंगे कितना आएगा 6, क्योंकि H2n तो सेम है ये वाला, तो 2 कम कर देंगे तो 6 बचेगा। यानी कार्बन की संख्या का दूना है तो डबल बॉन्ड, दूने से 2 अधिक है तो सिंगल बॉन्ड, दूने से 2 कम है तो ट्रिपल बॉन्ड। बात क्लियर है। अगर दूना है तो एल्कीन, दूने से 2 अधिक है तो एल्केन, और दूने से 2 कम है तो एल्काइन। दूना एल्कीन, दूने से 2 अधिक एल्केन, दूने से 2 कम एल्काइन। इसको जब हम जोड़ेंगे इसमें एन जोड़ेंगे,
एन, ANA प्लस एन ऐसे जोड़ देंगे। एल्कीन में इन है ना, तो इसमें क्या जोड़ेंगे, इन, इन जोड़ेंगे, ENA, इन जोड़ देंगे। एल्काइन है तो इसमें क्या जोड़ेंगे, आइन, एल्काइन, आइन, आइन में YNE, ये स्पेलिंग याद होनी चाहिए, ठीक है, भूल गए हो। नहीं सर, अभी कॉपी रखे हैं, एक बार तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, कार्बन की संख्या का दूना हाइड्रोजन तो एल्कीन, तो डबल बॉन्ड एन जुड़ेगा। दूने से दो अधिक है तो एल्केन, सिंगल बॉन्ड एन जुड़ेगा। दूने से दो कम है तो एल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड आयन जुड़ेगा, YNA जुड़ेगा, ठीक। अब कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन की कुछ श्रृंखलाएं होती है, जैसे अगर हमने कह दिया एक कार्बन तो C1, C2, C3, C4, इंक नहीं सही चल रहा ना, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9 और C10। इसका मतलब अगर एक का मतलब कि एक कार्बन, दो का मतलब दो कार्बन, तीन का मतलब तीन कार्बन, चार का मतलब चार कार्बन, ऐसे ही। अगर एक कार्बन है तो इस एक कार्बन को हम बोलते हैं मेथ, इंग्लिश हिंदी दोनों पकड़ते चलो, इसे क्या बोलते हैं, मेथ। अगर दो कार्बन है तो क्या बोलेंगे, एथ बोलेंगे, ETH। तीन कार्बन है तो प्रोप बोलेंगे, प्रोप। चार कार्बन है तो ब्यूट, ब्यूट बोलते हैं, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। फिर 5 है तो पेंट, पेंट बोलेंगे। रिपीट किया करो, भूलेगा कैसे, कोई भी चीजें देखो एक बार पढ़ने से नहीं याद रह जाती, बार बार उसको पढ़ोगे तब आएंगे। 6 कार्बन है तो हेक्स, और 7 कार्बन है तो हेप्ट होता है, हेप्ट। अगर 8 कार्बन है तो ऑक्ट, और 9 कार्बन है तो नॉन, और 10 कार्बन है तो डेक, डेक। इस तरह से हमको करना है। एक कार्बन है तो मेथ, दो है तो एथ, तीन है तो प्रोप, चार है तो ब्यूट, पांच है तो पेंट, छह है तो हेक्स, सात है तो हेप्ट, आठ है तो ऑक्ट, नौ है तो नॉन, 10 है तो डेक। यानी से मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ठीक। ऐसे लर्न होना चाहिए। इनको अब इनके साथ क्या किया जाएगा, अटैच किया जाएगा। अब इस कार्बन के बारे में थोड़ी समझिए। कार्बन क्या है, एक चतुर्मुखी संरचना है, चतुर्मुखी होता है। चतुर्मुखी का मतलब चारों तरफ। अगर कार्बन का परमाणु क्रमांक हम देखें कितना है, 6 है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो 2,4 आता है। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन या तो छोड़ के अपना अष्टक पूरा कर ले या 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले। तो कोई भी तत्व जितना इलेक्ट्रॉन छोड़ता है या जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उतनी उसकी बैलेंसी है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है तो वो धनी होता है, प्लस चार्ज हो जाता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वो ऋणी होता है, माइनस चार्ज हो जाता है। कुल मिला के इस पे कौन सा चार्ज है, अगर हम बात करें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं तो 4 है। प्लस भी चार्ज हो सकता है, माइनस भी, दोनों इसके पास चांस है, चाहे जो भी कर सकता है, ठीक। इसको आधातु में रखा गया है। तो कार्बन के पास 4 वैलेंसी, तो 4 वैलेंसी हम चारों तरफ लगा दिए। अब इस पूरे पीरियोडिक टेबल में एक ही आवारा तत्व है जिसे हम बोलते हैं क्या, हाइड्रोजन। इसकी वैलेंसी 1 है। ये धातु में रहता है, नेचर अधातु का रखता है, साथ में गैस भी है, तो बहुत सारे चीजों को ये मतलब कई भूमिकाएं निभाता है, इसलिए इसको आवारा तत्व में रखा गया है। इसलिए कार्बन की बैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि किसी ना किसी से तो ये संयोग करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन है, इनको कोई ना कोई तो चाहिए जोड़ने के लिए। हाइड्रोजन के पास है तो हाइड्रोजन से बेटर ऑप्शन कोई नहीं हो सकता, तो इन चारों के पास हाइड्रोजन लगा दिया जाएगा। यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन की अपनी एक एक बैलेंसी है, तो हाइड्रोजन की एक एक बैलेंसी इनके साथ जुड़ जाती है, और जब जुड़ जाती है तो ये कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ऐसे।
या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये 4 बार है तो C1H4, तो 1 लिखा नहीं जाता, CH4 की बात करते हैं, ये मेथेन होता है। ठीक, तो ये बात समझ में आ गई। यानी कार्बन को अगर मैं ढकना है तो किससे ढकना है? हाइड्रोजन से। जो जोड़ा बनाना है वो हाइड्रोजन को ही लगा के बनाना है चारों तरफ से। कार्बन की जगह कोई और हो ही नहीं सकता। ठीक, आईपीएसी में कार्बन का इस्तेमाल, क्योंकि ये कार्बन की चैन बनाते हैं। कार्बन ये जो श्रृंखलाओं को जोड़ लेता है, इससे इसके जो अपर रूप होते हैं काफी कठोर होते हैं, काफी मुलायम होते हैं। जैसे हीरा, कार्बन का अपर रूप इतना हार्ड होता है, धातु से भी हार्ड होता है। पेंसिल की निब, इसका ये ग्रेफाइट कितना कोमल होता है, उसको रगड़ दो तो एकदम आराम से निकल जाता है। तो बस स्ट्रक्चर का फर्क होता है, होते दोनों वही है। कार्बन का अगर 4 इलेक्ट्रॉन है, अगर और भी हो, अब कहाँ से होगा? अब नहीं हो सकता, इसके पास इतना ही है। हाँ, आदमी थोड़ी है कमा के बटोर लेगा, उतना ही रहेगा उसके पास जितना है। ठीक, तो ये आवारा तत्वों के साथ जुड़ता है। अब अगर हम इसको देखें तो इसमें क्या क्या है? कार्बन है और क्या क्या है? हाइड्रोजन है। जो लिखने की प्रोसेस होती है इक्वेशन को समीकरण के रूप में, पहले धातु लिखा जाता है फिर अधातु लिखा जाता है। इसमें धातु हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को हम लिखते हैं क्या? हाइड्रो। अधातु कार्बन है, फिर उसको लिखेंगे तो हाइड्रोजन प्लस कार्बन। अब हाइड्रोजन और कार्बन को जब हम जोड़ते हैं तो ये बनता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, समझ में आया? यानी जो आईपीएसी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं सब क्या है? हाइड्रोकार्बन है। उससे ऐसे कैसे लिखेंगे? क्या कैसे उसको लिखेंगे? बस वैसे में, तत्व में। यही तो है, ये हाइड्रोकार्बन ही तो है। ये हाइड्रोकार्बन में जो भी श्रृंखलाएं बनाओगे सब हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का होता है। हाँ, ये सी और एच मिला वो हाइड्रोकार्बन है। बस हाइड्रोजन और कार्बन मिलने से हाइड्रोकार्बन बनता है। चाहे जो स्ट्रक्चर, चाहे 5 हो, 6 हो, 7 हो, उससे नहीं मतलब। ये हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का होता है, एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसको लास्ट में पढ़ाएंगे जब ये समझ जाओगे तब। ये वाला पोर्शन हम इरेज कर दें। ये हाइड्रोकार्बन समझ में आ गया होगा, इन्हें हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो अभी तक यहाँ तक बात क्लियर है कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, हमें बीच वाला पकड़ना है। पहले कार्बन की संख्या का दूना, Cn तो H2n, दूना है तो एल्कीन, जैसे हमने कह दिया C2 है तो H कितना? 4, कार्बन 2 है तो 2 दूनी 4, दूना है तो एल्कीन, डबल बॉन्ड इन जुड़ेगा। अगर दूने से 2 अधिक, जैसे कार्बन का दूना कितना? 4, तो 4 से 2 अधिक यानी 2 4 2 6, तब देखो 2 दूनी 4, 2 6, 2 अधिक है तो क्या है? एल्केन है, एन जुड़ेगा, सिंगल बॉन्ड है। दूने से 2 कम है तो दूना 4 है, 2 कम यानी 2 हो जाएगा, तो ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन जुड़ जाएगा और जुड़ेगा क्या? आइन। एल्काइन समूह है, ट्रिपल बॉन्ड है, आइन। बात क्लियर है? अब इन्हें हम जोड़ेंगे। हम ये मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक, ये याद होना चाहिए। अगर इनके साथ हम पहले एल्केन वाले समूह को जोड़ दें, ये जो एल्केन वाला समूह है इसको जोड़ दें, तो ये बताइए मेथ के साथ एल्केन, अब इसको जोड़ेंगे तो क्या है? मेथ, और इसको जोड़ेंगे तो इसमें कौन सा जुड़ेगा? एन जुड़ेगा, प्लस एन है ना, तो यानी मेथ प्लस एन, तो इनको मिलाएंगे तो क्या होगा? मेथेन होगा। या फिर हिंदी में लिख लो, मेथ प्लस एन, इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा? मेथेन होगा। हम तो कहेंगे इंग्लिश पकड़ के चलो, कुछ टफ नहीं है, ठीक है। वो चैटिंग वाली भाषा है, हैव टॉक नॉन डेक, जैसे व्हाट्सएप पे बतियाते हैं ऐसे तो लिखते हैं डायरेक्ट। अब प्रोप को कैसे लिखोगे? PROP, ब्यूट को कैसे लिखोगे? BUT, ये तो लिखिए, कोई मीनिंग थोड़ी है। तो हम मेथ के साथ अगर ये जोड़ेंगे तो क्या होगा? मेथ में एन जोड़ेंगे, मेथेन, एथ में एन जोड़ेंगे तो एथेन, प्रोप में प्रोपेन, ब्यूट में जोड़ेंगे ब्यूटेन, पेंट में पेंटेन, हेक्स में हेक्सेन, हेप्ट में हेप्टेन, ऑक्ट में ऑक्टेन, नॉन में नॉनेन, डेक में डेकेन। अब अगर हम इनके साथ ये डबल बॉन्ड वाला जोड़ते हैं, डबल बॉन्ड में क्या जुड़ेगा? इन जुड़ेगा, तो इन जुड़ेगा। अगर हमने मेथ कह दिया तो मेथ में इन जुड़ेगा तो मेथीन, एथ में इन जुड़ेगा तो एथीन, प्रोप में इन जुड़ेगा तो प्रोपीन, ऐसा ब्यूट में जुड़ेगा तो ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, ऑक्टीन 8, फिर नॉनिन, डेकीन। अब इनके साथ अगर हम ये एल्काइन ग्रुप जोड़ दें तो ट्रिपल बॉन्ड है, आयन जुड़ेगा, तो मेथ में आयन जोड़ेंगे तो क्या होगा? मेथाइन, एथ में आयन एथाइन, प्रोप में आयन प्रोपाइन,
ब्यूट में आइन ब्यूटाइन, पेंट में आइन पेंटाइन, हेक्स में आइन हेक्साइन, हेप्टेमाइन हेप्टाइन, ऑक्ट में वो जोड़ेंगे ट्रिपल बॉन्ड ऑक्टाइन, नॉन में जोड़ेंगे तो ननाइन, डेक में डेकाइन। इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक, अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर लिखना चाहें तो हम जोड़ेंगे कैसे? जैसे हमने मान लो एक कार्बन लिया सिंगल, ठीक, अब इसमें क्या होता है, 4 वैलेंसी हैं, कार्बन 2 कार्बन तो है नहीं, बीच में बॉन्ड लगाएंगे, तो इधर लगाएंगे क्या, हम हाइड्रोजन लगाएंगे। अब अगर हम ध्यान से देखें तो चारों तरफ क्या है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल, ये बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ही तो है जो हमने दिखा रखा है। तो क्या जुड़ेगा, एक कार्बन है तो क्या लिखेंगे हम इसको, मेथ लिखेंगे, और सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो क्या जोड़ेंगे, एन जोड़ेंगे, तो क्या हो गया, ये मेथेन हो गया। ऐसे ही अगर हम 2 कार्बन ले लें, 2 कार्बन, इसको मिटा दें या आईपीसी भी मिटा देता है, 2 कार्बन लेंगे तो सी सी ये होगा। अब इन 2 कार्बनों में इनकी 4 बैलेंसियां अपनी अपनी हैं, ठीक, हम इनको जोड़ देंगे, बीच में जुड़ जाएगा, बीच में हाइड्रोजन नहीं लगता, तो जो बच गया इनको क्या देना पड़ेगा, हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन की बैलेंसी एक होती है तो एक ही तो पूरा कर पाएगा। ये और चीजों की भी बैलेंसी एक होती है लेकिन हाइड्रोजन को ही रखा जाता है। ये हो गया। अब हम इसको पहचानें कैसे, 2 कार्बन है, अगर ऐसे स्ट्रक्चर मिलेगा तो 2 कार्बन है तो C2 यानी 2 कार्बन के लिए क्या, एथ। अब इसमें देखो बॉन्ड कहाँ देखना है, कार्बन कार्बन के बीच में, ये किनारे नहीं देखना है, किनारे तो हमेशा सिंगल ही होगा, बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल, और सिंगल बॉन्ड है तो एकल आबंध है, एकल आबंध है तो एल्केन समूह है, एल्केन समूह है तो फार्मूला ये होगा, या फिर अगर हम देखें तो एन है तो क्या जुड़ेगा, एन ही जुड़ेगा, तो यहाँ पे हम प्लस में क्या कर देंगे, एन, तो एथ में एन जोड़ेंगे, एथेन बन जाएगा, वहां है किनारे पे।